दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अहम होने वाला है। हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, आप सभी के रियल सवाल मैं इस वीडियो के अंदर उठाने वाला हूं। और ये सवाल इतने अहम है कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से अपना कार्ड नहीं बना पा रहे हैं या बना पा रहे हैं तो उनका जो कार्ड है वो चल नहीं रहा। जब आप इलाज कराने के लिए जाते हो तो कौन सी ऐसी गलती आप करते हो जिससे कि आपका जो कार्ड है वो एक्टिव नहीं होता है, आप यूज़ नहीं कर पाते हो। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना, इसके अंदर अभी तक करीब 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इलाज कराया है और फ्री के अंदर इलाज हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस योजना का कार्ड बनवाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवा पाए हैं या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है। तो हो सकता है आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी के सवालों का जो जवाब है वो मिल जाए। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए हम आपके सवालों को उठाते हैं, जिसमें कि पहला जो सवाल पूछा है वो है रजत बिहार से। और इन्होंने पूछा है आयुष्मान कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है। तो भाई हम वैसे तो अपने वीडियोस के अंदर बताते हैं लेकिन डिटेल में इस पर डिस्कशन अगर हम करें तो बता दें कि आयुष्मान भारत योजना जब सरकार ने लॉन्च करी थी तो उस समय सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना उससे पहले हो रखी थी, जो कि हुई थी 2011 के अंदर। उस जनगणना का जो डेटा था उसके अंदर जो भी गरीब परिवार थे, जो कमजोर परिवार थे, इनकी पहचान करके गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर जिनके परिवार के अंदर कोई अर्निंग मेंबर उस समय नहीं था या फिर कच्चा घर था, जिनकी इनकम कम थी या फिर लेबर थे, कोई गरीब परिवार थे, तो ऐसे लोगों को शामिल किया गया था। तो इसकी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। शहरी क्षेत्र से अगर कोई डोमेस्टिक वेंडर है, कोई सैनिटेशन का काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई वेंडर है और छोटी मोटी कोई दुकान चलाता है, तो ऐसे लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया गया था जब 2011 वाली लिस्ट को गवर्नमेंट ने शामिल किया था आयुष्मान भारत योजना के अंदर लाभ देने के लिए। लेकिन आप लोग भी जानते हो कि लिस्ट का जो डेटा है वो काफ़ी पुराना था। अब सरकार के पास में इस समय जैसे कि बहुत सारी योजनाओं की लिस्ट तैयार हो गई है, जैसे कि ई श्रम कार्ड। तो वैसा कोई पहले तो डेटा ऑर्गेनाइज था नहीं, तो गवर्नमेंट के पास में वही एक डेटा था जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी, उसी डेटा के बिहार पर गवर्नमेंट ने लोगों को बेनिफिट दिए थे। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अन्य परिवारों को भी शामिल किया है, जैसे कि 2024 के अंदर आशा आंगनबाड़ी वर्कर, उनका भी कार्ड इसकी योजना के अंदर बन जाता है। BOCW यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, ई श्रम कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तब भी आप इस योजना का जो लाभ है वो ले सकते हो। इसी के साथ में कुछ और कैटेगरी जैसे कि कुंभ मेला वर्कर हो गया, AAY योजना यानी कि अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड अगर आपके पास में है, तब भी आप अपना जो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा एग्जाम्पशन मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आयुष्मान वय वंदन योजना है तो वही योजना, गवर्नमेंट ने स्पेशल एक कैटेगरी के अंदर लोगों को छूट दे दी है। वो छूट किनको मिली है? जिनकी जो एज है 70 साल से ऊपर है। तो ऐसे में क्या है कि आपकी इनकम कितनी भी हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। 70 साल से ऊपर के जो भी नागरिक हैं, अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हो तब भी आप अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मान लो उस समय सर्वे के अंदर किसी का नाम छूट गया है तो कैसे नाम जोड़ा जा सकता है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगले सवाल पर चलते हैं उससे पहले। जो सवाल इससे पहले पूछा है पूजा शर्मा ने लखनऊ से, इनका पूछना यह है कि आयुष्मान कार्ड से कितना पैसा मिलता है। पूजा आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। देखिए आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर सरकार की तरफ से आपके खाते के अंदर कोई पैसा नहीं दिया जाता, ये क्लियर कर लो सबसे पहले। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आप कोई इंश्योरेंस करवाते हो खुद से, वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कि इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर आपका जो नाम है जब सम्मिलित हो जाता है, उसके बाद में जब भी आप किसी हुई हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो तो 5 लाख रुपए तक का पर साल, यानी हर साल, पर ईयर मतलब, आपको कैशलेस कवर मिलता है। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप इस योजना के अंदर फ्री के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अंदर कवर किस किस तरीके के रहते हैं, तो देखिए इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से लेकर के सभी दवाइयाँ, जो टेस्ट होते हैं, रूम रेंट हो गया
या फिर बेड चार्जेस हो गए, डॉक्टर की फीस हो गई, फूड हो गया, प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज हो गए, आईसीयू चार्ज हो गए, तो ये सारे कवर इसके अंदर शामिल होते हैं। आप भी कोई सवाल पूछ सकते हो, आप सभी को हैशटैग करना है आस्क सरकारी डीएनए, और वो सवाल हम अगले वीडियो के अंदर उठाएंगे। ठीक है, तो अगला जो सवाल है वो पूछा है इमरान शेख ने भोपाल से, पूछा है 5 लाख रुपए की लिमिट पूरे फैमिली के लिए है। हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। ये कन्फ्यूजन बहुत बड़े लेवल पर लोगों के पास में है कि जितने कार्ड उतना पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर लिमिटेशन लगा दी गई हैं कि हर परिवार के अंदर 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। समझ गए? जैसे कि आपके परिवार के अंदर 3 लोग हैं, ठीक है, तो 3 लोग हैं तो तीनों को मिला करके 5 लाख रुपए हर साल के होते हैं। जैसे एक साल के अंदर आप पैसा खर्च कर डालते हो तो अगले साल फिर से उसी कार्ड पर रिन्यू हो जाता है, यानी कि उतना पैसा दोबारा से आ जाता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रखा गया है। हम एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए आपके परिवार के अंदर एक मेंबर है जिसने 2 लाख रुपए यूज कर लिए हैं एक साल के अंदर, ठीक है, तो बाकी के परिवार के अंदर जो भी सदस्य बचे हैं, जैसे बच्चे हो सकते हैं, उनके अन्य परिवार के मेंबर हो सकते हैं, तो वो लोग 3 लाख रुपए जो बचा है उस साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर कोई एक साल के अंदर पूरा पूरा पैसा खर्च कर डालता है तो देखो उस केस में क्या होता है कि आपको पैसा नहीं मिलता है, तो फिर आपको अलग से अपने पैसे खर्च करके इलाज कराने होते हैं। गवर्नमेंट की लिमिट है हर साल 5 लाख रुपए, तो एक साल के अंदर 5 लाख रुपए खत्म हो गए तो अगले साल फिर से, जैसे एक साल पूरा बीतेगा तो फिर से 5 लाख रुपए आ जाते हैं। तो ये कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी जब तक सरकार की ये योजना है चलेगी। ठीक है, तो अगला सवाल है, ये है मनीषा देवी की तरफ से, जयपुर से। इन्होंने पूछा है ओपीडी ट्रीटमेंट कवर होता है? नहीं। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम ट्रैक कर पाएं। देखो, ओपीडी के अंदर क्या होता है, आप गए तुरंत अपना जो भी इलाज कराना था, फीवर आ गया, किसी भी तरीके की छोटी मोटी बीमारियां हुई, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। वो जो खर्चे हैं इसके अंदर कवर नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि ओपीडी के अंदर जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए और वहां पर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, भाई पहले से बीमारी किसी को पता तो होती नहीं है, तो जब डॉक्टर आपको बोलेगा एडमिट करना पड़ेगा, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा रखा गया है कि 24 घंटे कम से कम आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ेगा। और अगर आप एडमिट हो जाते हो तो जो भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर खर्चे लगे हैं वो कवर किए जा सकते हैं, लेकिन उस केस में डॉक्टर की फीस जो भी है वही कवर होगी। अगर आपने कोई बाहर से टेस्ट वगैरह कराए हैं, कोई मेडिसिन बाहर से ली है, तो उसका पैसा नहीं मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी नई मोबाइल एप्लीकेशन जो आयुष्मान ऐप लॉन्च करी है अपडेटेड, इसके अंदर ये फीचर दिया है कि आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या क्या खर्चे शामिल करें हैं। जब डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करता है तो हॉस्पिटल की तरफ से ट्रीटमेंट का जो रिकॉर्ड है वो अभी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट किया जाता है, तो आप ट्रीटमेंट की हिस्ट्री जान पाओगे। तो ये एप्लीकेशन के अंदर फीचर आ चुका है जिससे कि काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एडमिट होना पड़ेगा कम से कम 24 घंटे, और उसके बाद में आप जो भी खर्चे लगते हैं उसका आप इलाज करा सकते हो। ठीक है, अब अगला सवाल पूछा है जो कि पूछा है रवि कुमार ने पटना से। इनका कहना है कि ये जो कार्ड है बनाने के लिए क्या प्रीमियम देना पड़ता है? तो देखो, ऐसा नहीं है। ये आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंदर कार्ड आपका फ्री के अंदर बन जाता है। इसको रिन्यूअल करने के लिए कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। 100% फ्री आप अपना कार्ड बना सकते हो। और आज की डेट में तो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही कार्ड बन जाता है, यानी कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इंश्योरेंस कंपनी की जैसे नहीं है कि आपको हर साल कोई चार्जेस देने। फ्री के अंदर आपका जो कार्ड है वो बन जाता है और इसके जरिए आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हो। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछा है शालिनी वर्मा ने दिल्ली से। इनका पूछना यह है कि इस योजना के अंदर कितना पैसा मिलता है, कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर कवर रहती हैं। तो देखो, गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के अंदर मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। 5 लाख रुपए तक का आप फ्री के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हो। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले से ही बीमारियों की एक लिस्ट तैयार कर रखी है। उस लिस्ट में किस बीमारी पर कितना पैसा मिलेगा, करीब 1949 मेडिकल पैकेज हैं इनके, जहां पर आप सभी को ये पहले से पता लग जाता है कि कितना पैसा किस बीमारी पे दिया जाता है। ये हॉस्पिटल को भी पता होता है,
उसी के हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको खर्चे जब भी लगाने होते हैं तो लिस्ट में देख करके कि हाँ, किस बीमारी में कितना सरकार पैसा दे सकती है। अब ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए पूरे आपको एक साथ में मिल जाते हैं, वो पैकेज बने हुए हैं। जैसे कैंसर हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी रिप्लेसमेंट, ये सारे कवर यहाँ पर कैशलेस कवर हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ठीक है, अगला सवाल पूछा है दीपक चौहान ने, कानपुर से हैं। तो भाई आप तो काफ़ी नज़दीक हो, मैं लखनऊ से हूँ। दीपक, आपने जैसे कि पूछा है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखो, आज की डेट में कार्ड बनाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन जैसे कि अगर आप योजना की लिस्ट के अंदर शामिल हो तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो था उसके अंदर अगर आपका नाम सम्मिलित है, तो ऐसे में पहली बार जिसका कार्ड अगर बनाओगे आप, तो उसमें क्या है कि परिवार का एक प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ, हम ही हैं। तो उसमें केस में क्या लगता है, राशन कार्ड लग सकता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जब लिस्ट के अंदर नाम सम्मिलित किया गया था तो उसका एक आप सभी के घरों पर लेटर आया था। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी चीज न्यूज़ आई थी कि लोगों ने बंडल बड़े बड़े से कबाड़ में बेचे हैं। तो भाई क्या ही होता है अपने इंडिया के अंदर। तो हालांकि गवर्नमेंट ने उसकी कोई ज़रूरत नहीं रखी। आपके पास में कोई फैमिली का प्रूफ है, राशन कार्ड और आधार कार्ड, तो आप अपना जो कार्ड है खुद से केवाईसी कर सकते हो। लेकिन परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम छूटा हुआ है, ये सवाल भी आपका अक्सर आता है, तो मैं कवर कर लेता हूँ। देखो, परिवार के अंदर किसी भी सदस्य का नाम अगर छूटा हुआ है तो आप जोड़ सकते हो। कुछ शर्तें हैं उसमें, जैसे कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अंदर आपका नाम छूट गया था, आपके किसी भी एक परिवार का सदस्य का नाम पहले से शामिल है, तो बाकी के जो भी लोग हैं वो लोग अपना जो नाम है वो जुड़वा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम पहले से सम्मिलित होना चाहिए। एसएससी डेटा के अंदर पहले से एक व्यक्ति का नाम अगर सम्मिलित है, तो परिवार के अंदर कोई शादी करके नई महिला आई है, नए बच्चे का कोई जन्म हुआ है, या फिर जब सर्वे हुआ था तो मान लो 2 बच्चों का नाम छूट गया है ना, तो अब जाकर के उनका नाम आप जोड़ना चाहते हो तो वो जुड़ सकता है। इसके लिए आप आयुष्मान मित्र या फिर आप खुद से जो पोर्टल है उस पर जा करके अपना जो नाम है रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन कम से कम परिवार के एक व्यक्ति की पहले से केवाईसी हो रखी हो और उसका जो कार्ड है वो बना होना चाहिए। बाकी जैसे कि 70 साल से ऊपर अगर एज है तो उनके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आ, आप अपना जो कार्ड है केवल आधार के जरिए बना सकते हो, उसके अंदर इनकम की कोई लिमिट नहीं है और नाम पहले से सम्मिलित हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे परिवारों के अंदर कोई ना कोई सीनियर सिटीजन जरूर होगा, तो उसको इस योजना का जो बेनिफिट है आप दिला सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो पूछा है संदीप रावत ने, नागपुर से। इन्होंने पूछा है क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कार्ड चलेगा। हाँ भाई, बिल्कुल चलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की गवर्नमेंट की एक लिस्ट है जितने भी इनपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। आप hospitals.pmjay.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जा करके आप चेक कर सकते हो। अभी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी फीचर आ गया है जिसमें कि आप अपने घर के आसपास में अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करके आप जान सकते हो कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट आपका फ्री के अंदर हो जाएगा। गवर्नमेंट की कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे कि वो जो हॉस्पिटल है कोई छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 बेड उसके अंदर होने चाहिए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने पहले से चिन्हित किया जो भी इनपैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री के अंदर हो जाएगा। तो आप लिस्ट दे सकते हो। बाकी टोल फ्री नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ 14555, ये जो नंबर है 14555, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप बात कर सकते हो कि हमारे घर के आसपास में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जहां पर हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है अंजलि गुप्ता ने, इंदौर से। इनका कहना यह है कि हॉस्पिटल के अंदर अगर हम पहली बार ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो ये जो कार्ड है हमें कैसे यूज करना है, क्या प्रोसेस रहता है, आयुष्मान मित्र क्या होते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा, शायद कमेंट आप लोग नहीं करते हो। देखो, जैसे कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप जाते हो तो वहाँ पर टीपीए डेस्क होता है। गवर्नमेंट ने जितने भी हॉस्पिटल को इनपैनल्ड किया है उसके अंदर एक आयुष्मान मित्र आपको मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या नहीं होगा तो कोई रिसेप्शन पे बैठा बंदा आपको मिलेगा जहां पर आपको जाना है। और पहले आप लिस्ट चेक कर लेना कि कौन कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। जब आप जाओगे तो आपका आयुष्मान कार्ड देखा जाएगा, आयुष्मान कार्ड के साथ में आपका आधार कार्ड देखा जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा
आपका जो ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आप सभी को बिल्कुल फ्री के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते वो जो ट्रीटमेंट है जैसे कि लिस्ट है गवर्नमेंट की, उसके अंदर पैकेज के अंदर आता हो। मोस्टली जो बीमारियां हैं वो उसके अंदर आती हैं और एडमिट होना पड़ेगा 24 घंटे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओपीडी में नहीं जाकर के आप बहस करने लगो, लड़ने लगो उससे, है ना। चलो, अगला सवाल पूछा है मोहित राज ने वाराणसी से। इनका कहना ये है, आयुष्मान कार्ड मैंने अपना बनाया है, लेकिन ट्रीटमेंट कराने के लिए जब मैं गया तो हमारा कार्ड वहाँ पर नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल ने मना कर दिया इलाज करने के लिए। ओह, बड़ा दुख हुआ सुन करके। आ, देखो मोहित, आयुष्मान भारत योजना सरकार ने कुछ ऐसी डिजाइन करी है कि इसके अंदर आपका जो कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कार्ड काफ़ी पहले बना लिए और उसके बाद में हम अपने कार्ड की केवाईसी दोबारा नहीं करते हैं, तो केवाईसी भी आपको समय समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि आधार से अगर आपका जो डेटा है वो मैच नहीं करता तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। और ये मैं रिसेंटली, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके साथ में मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी। उनका जो आयुष्मान कार्ड था वो किसी ने इनएक्टिव करा दिया था। तो ऐसा किसी के साथ में हो सकता है अगर आपका कार्ड नहीं चल रहा है। तो जैसे कि मैंने जो टोल फ्री हेल्पलाइन बताई थी उस पर आप कांटेक्ट करके बात करना कि क्या ऐसा इशू है, या फिर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके चेक करना। अभी तो आपको ये दिख जाता है कि कार्ड का स्टेटस क्या है, कितने रुपए तक का हम इस साल अभी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट कर दी हैं। तो उनका कार्ड, जब मैं अभी बता रहा था, जो जानने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में हुआ ये कि वो ट्रीटमेंट कराने के लिए जब हॉस्पिटल के अंदर गए तो हॉस्पिटल वाले वैसे भी 50 नाटक करते हैं, तो उनको बताया गया कि आपका जो कार्ड है वो चल नहीं रहा, इनएक्टिव है। तो उन्होंने हेल्पलाइन पे बात किया, हमें कॉल किया, तो हमने यही सलाह दिया कि सबसे पहले तो कस्टमर केयर पे बात करो, क्या ऐसा इशू है। तो कस्टमर केयर पर उन्होंने बात किया तो उनको पता चला कि किसी ने रिपोर्ट करके उनका कार्ड बंद कराया है। तो उन्होंने फिर क्या किया है कि सीएमओ ऑफिस के अंदर पहले तो ऑनलाइन हमने कंप्लेंट करने का प्रोसेस बताया, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई, और साथ ही में फिजिकल उनके जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इशू काफ़ी बड़ा था, किसी ने उनका जो है बंद करा दिया था कार्ड, कि ये कार्ड फेक बना हुआ है। तो ऐसे में उनको फिर सीएमओ ऑफिस मैंने भेजा कि हाँ, ये फिजिकली जा करके भी आप सबमिट कर दो, और उनका जो कार्ड है महज 5 दिन के अंदर भी एक्टिव हो गया था। तो अगर ऐसा कुछ इशू है तो आप कंप्लेंट कर देना। इसकी जो हेल्पलाइन है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस पर सबसे पहले तो कांटेक्ट कर लेना। और इसका एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है जहाँ से आप कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो खुद से ऑनलाइन, जहाँ पर कुछ एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो आप दिखा सकते हो, कार्ड पहले से बना हुआ है, आप बता सकते हो। ठीक है। तो मोहित, मैंने कोशिश की आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप इस तरीके से देख लेना, बाकी कोई इशू अगर है तो बायोमेट्रिक वगैरह अपडेट करा लेना अपने आधार के अंदर, हो सकता है उसकी वजह से भी कोई दिक्कत हो रही हो। अगला क्वेश्चन है प्रिया यादव का अहमदाबाद से। इन्होंने पूछा है, कार्ड अप्लाई किया था लेकिन कार्ड हमारा रिजेक्ट हो गया है। प्रिया यादव जी, मुझे काफ़ी दुख हुआ कि आपका जो कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया है। कार्ड रिजेक्ट होने के कुछ रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करते समय आपने कुछ गलतियां करी हों, जैसे कि आपका मैचिंग स्कोर 80 से ऊपर नहीं है तो कार्ड आपका जो है रिजेक्शन में जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो मैच नहीं करता है। तो आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपका जो नाम है वो आधार कार्ड पर और जो लिस्ट है गवर्नमेंट की उसके अंदर सेम है। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए cgrms.pmjay.gov.in, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप अपनी जो ग्रीवेंस है, जो कंप्लेंट है, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा नेम मिसमैच के अलावा चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो फैमिली को साबित ना करते हो, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि कुछ लोगों ने ऐसी गलतियां करी जिससे कि सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। इससे पास्ट में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऑपरेटर्स ने क्या किया, आपका नाम जैसे अजय है, ठीक है, तो अजय नाम का कोई भी बंदा ढूंढा। पहले क्या होता था, पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाती थी, पूरे गांव की लिस्ट आपको मिल जाती थी। अजय नाम का आपने कोई बंदा ढूंढा और उसकी केवाईसी आपने कर दी, आपने ये नहीं देखा कि ये अजय हमारे परिवार के हैं या नहीं है। अब आधार पर अजय सेम नाम है, आपका कार्ड जनरेट हो गया, लेकिन ऐसे जो कार्ड हैं बाद में इनएक्टिव कर दिए जाते हैं जब कोई रिपोर्ट करता है कि हाँ, ये हमारे परिवार के व्यक्ति नहीं है, हमारा परिवार तो अभी कार्ड ही हमने नहीं बनवाया। तो ऐसे में वो जो कार्ड है इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा कुछ इशू भी हो सकता है। साथ ही में
डुप्लीकेट एप्लीकेशन अगर आपने दर्ज करी है, हालांकि आधार के जरिए ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी जो मैंने कंप्लेंट करने का तरीका बताया है, cgrms.pmjy.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आकर के आप अपना जो कंप्लेंट है रजिस्टर कर देना और ज़रूर यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री काफ़ी एक्टिव है और इस योजना पर वैसे तो बहुत सारे एलिगेशन उठे हैं कि आयुष्मान कार्ड खुद ही आईसीयू के अंदर चला गया है, लेकिन ये सोच अच्छी थी। गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया है कि हाँ, जो भी गरीब परिवार हैं, क्योंकि हम लोग अपना खर्चा खुद से चला लेते हैं, सरकार हमें योजना का लाभ दे या ना दे हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई बीमारी परिवार के अंदर आ गई, बड़े बुजुर्ग करते हैं, कोई कोर्ट केस ना आए, कोई बीमारी ना आए, तो उससे सुखी कोई व्यक्ति नहीं है। अब बीमारी तो आ सकती है, किसी भी तरफ से आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरीके का कोई इशू हो गया, तो ऐसे में अगर आपका हेल्थ कार्ड बना है तो आपकी जेब से पैसे नहीं लगने हैं, आप इसके अंदर फ्री में अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी सोच है। और अभी जो गवर्नमेंट ने ये किया है कि एप्लीकेशन के अंदर सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, वो काफ़ी कमाल की चीज़ है। और ये चीज़ गवर्नमेंट को पहले ही कर देनी थी। जो मिसयूज़ आयुष्मान कार्ड का हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी थी। जैसे हम इलाज कराने के लिए गए, ठीक है, हमको नॉर्मल एक फीवर था, हम 24 घंटे एडमिट हुए। अब हॉस्पिटल ने क्या है, उसमें 50,000 रुपये का बिल लगा दिया, 1 लाख रुपये का बिल लगा दिया। अब गवर्नमेंट ने उसको रिलीज कर दिया, लेकिन रिपोर्ट कौन करेगा? आम नागरिक को तो आपने बताया नहीं कि कितना पैसा आप पे खर्च किया। तो ये जरूरी है कि भाई हमें पता होना चाहिए, सरकार का पैसा है, वो अपना पैसा है, हमें पता होना चाहिए कि कितना पैसा सरकार से इन्होंने उठाया है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन अभी आई है, इसके अंदर अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है, आप लॉगिन कर लेना और जितने भी परिवार के सदस्य उनकी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। किसी का कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही में ट्रीटमेंट की आप हिस्ट्री देख सकते हो, क्या क्या ट्रीटमेंट चले हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगला सवाल है अर्जुन सिंह का, हमें प्लास्टिक का कार्ड मिला था, वो कार्ड खो गया है, डैमेज हो गया है, तो कैसे हम इसका डुप्लीकेट बनवाएं? देखो अर्जुन, मामला ये है कि कार्ड एक बार ही गवर्नमेंट की तरफ से प्लास्टिक का दिया जाता था, वो भी पहले दिया जाता था। अब सभी लोग मत कहना कि यार हमको कार्ड नहीं मिला। तो देखो गवर्नमेंट ने पहले ऐसा किया है, आयुष्मान कार्ड प्लास्टिक के पीवीसी कार्ड दिए हैं, डिलीवर किए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में हर घर में ये मोबाइल पहुंच गया है, तो गवर्नमेंट ने इसको डिजिटल कर दिया है। अब फिजिकल कोई कार्ड नहीं जारी किया जाता। तो अगर आपके पास में था तो कोई दिक्कत नहीं, अगर खो गया है आप डिजिटल तरीके से आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर आपका जो कार्ड है आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वो भी सेम वैल्यू रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल कार्ड आप प्रिंट कर सकते हो, अगर प्रिंटर नहीं है तो किसी भी जनसेवा केंद्र पर जा करके आप प्रिंट करा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है फराह खान का, ये है हैदराबाद से। हैदराबाद काफ़ी अच्छी जगह है और हमारे एक दोस्त भी रहते हैं, बड़ा अच्छा लगा। इनका कहना है अगर पहले से कोई शरीर के अंदर बीमारी है तो क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट मिलेगा? हाँ, आयुष्मान कार्ड योजना का यही एक सबसे अच्छा ब्यूटी है कि इस योजना के अंदर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन नहीं रखी है। नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो उससे पहले आपको यह साबित करना होता है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो या फिर स्वस्थ नहीं हो, तो डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि भाई जो भी व्यक्ति इसके अंदर इनरोल हो गया, उसके अंदर अगर पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटिक है, बीपी है, हार्ट किडनी कोई कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी ट्रीटमेंट पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? आज आपने इनरोलमेंट कराया और आज के बाद में ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं कोई कहेगा कि भैया पहले से बीमारी थी हम इसका इलाज नहीं करेंगे, नहीं तो प्राइवेट कंपनियां तो ये बहुत नाटक करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, आपका जो ट्रीटमेंट है वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये सवाल बहुत सारे लोगों का होगा। थैंक यू। अब अगला सवाल पूछा है विक्रम जोशी ने देहरादून से। इनका कहना यह है कि फैमिली में कितने लोग कवर होंगे? तो देखो ये जो कार्ड है इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से हर परिवार के अंदर 5 लाख रुपए परिवार को दिए जाते हैं। ठीक है, अब परिवार के अंदर अगर 5 लोग हैं तो 1-1 लाख रुपए डिवाइड हो गया, मतलब टोटल 5 लाख रुपए रहते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, टोटल 5 लाख रुपए होते हैं। अब एक व्यक्ति अगर उस पैसे को खर्च कर लेता है तो बाकी के लोग ट्रीटमेंट नहीं करा सकते 1 साल के अंदर। 5 लाख अगर पूरी लिमिट आपने खर्च कर ली, लेकिन
जैसे कि 1 लाख रुपए खर्च हुए तो बाकी परिवार के जो अन्य लोग हैं वो 4 लाख रुपए तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि फैमिली का कार्ड नहीं बनता है, सभी लोगों को अपनी केवाईसी करानी होती है और उनका सेपरेट सेपरेट कार्ड बनता है। और जब भी आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाओगे तो आपको अपना डेडिकेटेड कार्ड देना होगा। हालांकि आपको आधार कार्ड डिमांड किया जा सकता है, आपका राशन कार्ड डिमांड किया जा सकता है, तो ऐसे में आपको देना होगा। बाकी कार्ड आपका सेपरेट होगा तभी चल पाएगा। ऐसा नहीं कि आपका कार्ड बना हुआ है, आप पहुंच गए अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए। हाँ, उसका इलाज करा सकते हो, लेकिन उससे पहले उसका नाम सम्मिलित कराना होगा। इसके लिए आप आयुष्मान मित्र से संपर्क कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी नाम जोड़ सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और ये कई सारे लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे 2011 के अंदर सर्वे हुआ, अब क्या है कि उसके बाद फैमिली बढ़ी ना, लेकिन फैमिली बढ़ने के बाद हमें अपडेट करना होगा। जब हम बताएंगे गवर्नमेंट को तो उन लोगों के नाम सम्मिलित हो जाएंगे। पहले 7 लोग थे, अब 9 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि उन लोगों के नाम जुड़ जाएंगे, उनका कार्ड सेपरेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा सवाल था। काफ़ी लोगों के क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो चुके होंगे। अगला सवाल है सिमरन कौर का, गौतम बुद्ध नगर से। इनका पूछना ये है कि आयुष्मान योजना के अंदर क्या क्या कवर होता है इलाज कराने के लिए अगर हम जाते हैं। देखो, इस योजना के अंदर गवर्नमेंट ने सारे तरीके के चीज़ों को सम्मिलित करने की कोशिश करी है। बशर्ते आप एडमिट हो जाते हो तो जो भी डायग्नोसिस होते हैं, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, सर्जरी कोई हो रही है, किसी के साथ में कोई टेस्ट होते हैं, मेडिसिन का जो भी खर्च आता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। कोई थेरेपी होती है, कोई बोन रिप्लेसमेंट होता है, तो इस तरीके के जो भी खर्च हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कराए जा सकते हैं। हॉस्पिटल के एडमिट होने से 15 दिन पहले से लेकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तक के जो खर्चे हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। तो हालांकि अगर आप एडमिट होने से पहले कोई मेडिसिन लेते हो या फिर आपने कोई टेस्ट कराया तो उन टेस्ट का जो पैसा है वो नहीं मिलता है। डॉक्टर ने परामर्श करने के लिए जो भी पैसे चार्ज करें तो वो जो है आप क्लेम कर सकते हो। हॉस्पिटल में जो डेस्क होता है जहाँ पर आयुष्मान मित्र मिलता है, उनसे आप संपर्क करके इसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हो कि कैसे ये क्लेम करना है। बाकी आयुष्मान मित्र जब हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट हो जाते हो तो वो तो आपको हेल्प करेगा ही आपका क्लेम कराने के लिए। अगला सवाल है अमित पटेल का, सूरत से। इनका कहना यह है आयुष्मान मित्र कैसे बनते हैं। आयुष्मान मित्र इसके लिए अप्लाई पहले हो रहे थे, हमने वीडियो भी बनाया था, अभी चेक कर लेना, मैंने इधर चेक नहीं किया कि अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप आयुष्मान मित्र के पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोगों को हेल्प करना होता है, बेसिकली उनका डेटा चेक करके कौन कौन लोग एलिजिबल हैं उनको आपको चेक करना है, उनका केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। और हॉस्पिटल के अंदर आपको अगर अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पर आपको एडमिट से लेकर के डिस्चार्ज तक का पूरा प्रोसेस लोगों को गाइड करना है। तो यही रोल होते हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो आयुष्मान मित्र से अगर आप मिलते हो तो ये सारे काम आपके वो करा देते हैं, जैसे कि टीपीआई डेस्क होता है अगर आप प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाते हो। तो वैसे ही आयुष्मान मित्र गवर्नमेंट ने इस योजना के अंदर रखे हैं क्लेम को आसान तरीके से स्मूथ कराने के लिए। नहीं तो हम लोगों को तो पता नहीं होगा भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, कहाँ सबमिट करने हैं। तो ये काम आपका वो आसान कर देते हैं। अगला सवाल है, अब वीडियो बस एंडिंग की तरफ है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो ज़रूरी हैं तो इनको भी सुन के जरूर जाइएगा। स्नेहा दास कोलकाता से, इन्होंने पूछा है आयुष्मान भारत स्कीम के बेनिफिट क्या है। आयुष्मान भारत योजना के अंदर बेनिफिट क्या मिलते हैं, आई थिंक यहाँ तक वीडियो देखते देखते आपको पता लग गया होगा। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। 25,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जहाँ पर आप फ्री के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हो। इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से सभी तरीके के ट्रीटमेंट कवर किए जाते हैं। पहले से शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो उसका भी ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद तक के जो खर्चे हैं वो इंक्लूड कराए जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। 70 साल से ऊपर जिन लोगों की एज है तो उनको भी कार्ड का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है, तो उसके अंदर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है रोहित ने, रोहित मीना ने जयपुर से। कार्ड में प्रॉब्लम है तो क्या करें। आई थिंक हमने बता दिया पहले। 1455 ये इसकी हेल्पलाइन है, यहाँ पर आप बात कर सकते हो अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल कोई मना कर रहा है ट्रीटमेंट करने के लिए तब भी आप बात कर सकते हो। और मैंने इससे पहले एक बंदे को प्रॉब्लम हो रही थी, वो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए गया, उसके पास में कार्ड था, लेकिन हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान कार्ड पे इलाज नहीं करेंगे। तो देखो, जवाबदेही दोनों तरफ से होती है। अगर आपने इन पैनल्ड अपने हॉस्पिटल को करा रखा है तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा।
अगर आप जवाब नहीं देते हो तो हॉस्पिटल के खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है cgrms.pmjay.gov.in। कोई भी लाभार्थी जो है जाकर के पोर्टल पर अपनी जो ग्रीवेंस है रजिस्टर कर सकता है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर एविडेंस अगर आपको सबमिट करना तो वो भी आप कर सकते हो और सख्त कार्रवाई होती है। आप फिजिकली अगर जाना चाहते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो सीएमओ ऑफिस है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो, जहाँ से जल्दी और आसानी से भी आपका जो कंप्लेंट है रिजॉल्व किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा इशू है, हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है और हॉस्पिटल कोई नाटक कर रहा है, ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप अपने सीएमओ ऑफिस जाकर के भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है? गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने नियुक्त करे हैं। तो ऐसे कोई हॉस्पिटल हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई होगी और ये मैंने करवाई है। एक हॉस्पिटल है लखनऊ का और वो पूरी तरीके से सीधे हो गए थे। वो आम नागरिक समझ करके उसको परेशान कर रहे थे, लेकिन हमारे पास क्वेरी आई, फिर उसको हमने एक्सलेट किया, जो भी हमारे इंटरनल लिंक थे उनका इस्तेमाल किया और महज 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल को कॉल आया और उसके जो सीनियर जो थे उनके हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वाले, उन्होंने कॉल किया, माफ़ी भी माँगी और कहा हम ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने अधिकारों को जानो, अगर कोई ऐसा है शोषण कर रहा है, तो ज़रूर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ काफ़ी अहम सवाल मैंने उठाए थे और वैसे बहुत सारे आप लोगों ने सवाल पूछे थे और आपके मन में भी कोई सवाल है तो अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं उस सवाल को पिक करूंगा। इसके लिए आप हैशटैग इस्तेमाल करना आस्क सरकारी डीएनए। आपका जो भी सवाल है अपना नाम और अपना जो पता है लिखने के बाद में अपना लिख सकते हो कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है या फिर हम इस बारे में जानना चाहते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं उसको आंसर करूंगा या फिर कमेंट के अंदर भी आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं आपका होस्ट नसीम अली खान लखनऊ से। आप देख रहे थे सरकारी डीएनए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।